अभी हमने पहलगांव अटैक के विक्टिम्स के रिएक्शन देखे और आपने भी देखे जो आपने शेयर किए थे कि आई लॉस्ट माय फादर टू बुलेट्स बट आई गेन टू ब्रदर्स फ्रॉम कश्मीर एंड देन एक विक्टिम बोल रही है कि ये जो जो भी मुस्लिम्स के अगेंस्ट या कश्मीरीज के अगेंस्ट हेट्रेड फैलाई जा रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो, शांति रखो, ये करो। मतलब ये अटैक को 10 दिन भी नहीं हुए, उनके हस्बैंड को या उनके फादर को मरे हुए 10 दिन भी नहीं हुए और वो ऐसी बातें कर रहे हैं बिकॉज वो विक्टिम्स हैं, इसलिए हम उनके ग्रीफ को डीमीन किसी भी तरह से हम उनका उपहास नहीं करना चाहते या कुछ नहीं बोलना चाहते उनके ग्रीफ के बारे में। आई थिंक इससे बड़ा ग्रीफ और कुछ नहीं होगा। बट वी फेल्ट वेरी बिट्रेड कि उनका एज अ हिंदू कि उनका रिएक्शन ऐसा क्यों है। हम उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं और वो खुद ही कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, दे जस्ट लॉस्ट देयर लाइव्स और जिन्होंने उनके साथ किया बस उनके साथ बुरा हो, दैट्स इट। व्हाई आर दे रिएक्टिंग लाइक दिस? व्हाट इज दिस फिनोमेना? Uh, on a superficial way, this phenomena is recognized as Stockholm syndrome. We all know that when a victim starts sympathizing with the aggressors, जो विक्टिम होता है वो अपने जो लोग उसके साथ अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, विक्टिम खुद उनसे सिंपैथी रखने लगता है, उनके प्रति सहानुभूति रखने लगता है। लेकिन यह जो फिनोमेना है यह स्टॉकहोम सिंड्रोम से अधिक बड़ा एक फिनोमेना है और मैं आज इसके बारे में बात करना चाहूंगा। यह एक फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड फिनोमेना है जिसे कहते हैं धिम्मीचूड, धिम्मीपना। तो यह एक कल्चरल फिनोमेना है और दुनिया में जहां कहीं भी जो भी सभ्यताएं इस्लाम के कांटेक्ट में आई हैं और उन्होंने इस्लाम का हिंसक स्वरूप झेला है, यह उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उनका एक खास व्यवहार होता है, यह देखा गया है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर पहले मैं यह बात कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को मैंने यह कहते सुना कि ये लोग खुद पीड़ित हैं, लेकिन ये भी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उनके पीड़ा का कारण, उनके कष्ट का कारण कहीं से भी इस्लाम या इस्लाम द्वारा प्रेरित आतंकवाद है। तो तुम लोग क्यों कह रहे हो? तुम लोग अपना एजेंडा फैला रहे हो, तुम लोग अपना एजेंडा उसके कंधे पर रखकर चलाना चाहते थे और उसका अवसर उन्होंने तुम्हें नहीं दिया, तुम इसकी फ्रस्ट्रेशन निकाल। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो विक्टिम है उसकी पीड़ा उसे एक क्रेडिबिलिटी देती है, उसको एक लेजिटिमेसी देती है इस विषय पर बोलने का। और ऐसा लगता है कि भाई जो खुद पीड़ित है वह जो कह रहा है वह वर्जन सबसे अधिक ऑथेंटिक। तो यहाँ पर मैं यह बात कहना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति विक्टिम होने मात्र से कोई जरूरी नहीं है कि स्थिति का उसका आकलन अधिक सटीक हो। पूरे घटनाक्रम के बारे में अगर उसका आकलन रैशनल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, फैक्चुअल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ विक्टिम होने भर से ऐसा नहीं है कि उसकी बुद्धि खुल गई और वह स्पष्टता से हर चीज को देखने लगा। अगर उसने अपने कॉग्निटिव फैकल्टीज को इंगेज किया तभी वह देख सकता है, अन्यथा क्या होगा कि यह पीढ़ी या यह लोग या यह जो महिलाएं हैं या जिस वातावरण में बड़ी हैं हुई हैं, जिस तरीके की उनकी सोच विकसित हुई है, वे उसी के दायरे में रहकर सोचेंगे। तो मैं उस दायरे की बात करना चाहता हूं कि धिम्मीचूड के जिस दायरे में हमारा समाज बड़ा हुआ है, हमारा समाज जिस धिम्मीचूड के दायरे में पनपा है और यह जो पीढ़ी बड़ी हुई है और सोचना सीखा है, यह सिर्फ उसी की प्रतिक्रिया है। यह जैसे सोचते थे पहले वैसे ही सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विक्टिम होने मात्र से इनकी सोचने की प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट हो गई और इन्हें सब चीजें सही सही दिख जानी चाहिए थी, ऐसा नहीं होता। विक्टिम को अपने अत्याचारी का व्यवहार और उसके पीछे के कारण और उसके पीछे की प्रेरणा स्पष्ट दिखाई दे, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए सिर्फ इसलिए कि यह महिलाएं स्वयं विक्टिम है
वे सहानुभूति की पात्र हैं और हमारी उनसे पूरी सहानुभूति है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे जो कह रही हैं वह फैक्चुअली भी करेक्ट है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस आर्ग्यूमेंट कि वो इस्लाम के सारे अनुयायियों दैट इज मुस्लिम्स को एक मोनोलिथ नहीं देखती। वो उनको जी क्रिटिसाइज करने को तैयार है जिन्होंने उनके फादर या हस्बैंड पे अटैक किया। बट वो जिन्होंने मुस्लिम्स ने उनकी हेल्प की, चाहे वो 1-2 ही एग्जांपल्स थे, वो उनको अ, कम नहीं आंकना चाहती जस्ट बिकॉज़ एक एक अनदर मुस्लिम ने उन रिश्तेदार को मारा। इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने फैक्चुअली देखा, हम तो दूर से देख रहे हैं। जिन लोगों ने उनकी देखिए यह पूरा नैरेटिव बनने की बात, कुछ लोग आए, आतंकी थे, उनके हाथों में बंदूकें थी, उन्होंने उनमें से चुनकर कुछ लोगों को निकाला, उनसे उनका रिलीजन पूछा, कंफर्म किया और गोली मार दी। यह फैक्ट है, यह एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, जो वहां के आई विटनेसेस ने कहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। अब इसके आगे की बात है, यह पूरा घटनाक्रम क्या है कि कुछ लोगों ने गोली मार दी, जो दूसरे लोग वहां खड़े थे, इसकी इसके बहुत सारे इंडिकेशंस हैं कि उन्हें मालूम था कि क्या होने वाला है। उन्होंने किसी ने किसी को वार्न नहीं किया। जैसी कि खबर मिली है कि 35 की संख्या में आतंकवादी उस क्षेत्र में थे और महीनों से रह रहे थे। तो लंबे समय से बाहर से आकर आतंकवादी जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं और किसी ने भी यह खबर लीक नहीं की, किसी ने किसी को वार्न नहीं किया। घोड़े वाले और टट्टू वाले उन्हें लेकर उस स्थान पर गए जहां पहले से आतंकवादी थे, जहां पर नॉर्मली टूरिस्टों का जाना अभी प्रारंभ नहीं हुआ था। तो यह सारी घटनाएं फैक्चुअली आप देखें एज अ थर्ड पर्सन तो इंडिकेट करती हैं कि इन सब की मिलीभगत थी, इन सब की मिलीभगत से यह आतंकी घटना अंजाम दी गई है। अब उनमें से कुछ लोगों ने उन लोगों की मदद भी की जिनको जिनके परिवार वालों को मारा गया। तो दोनों चीजें मिलकर एक पिक्चर बनाती हैं, गुड कॉप बैड कॉप। राइट। एक ने आकर आतंक फैलाया और दूसरे ने आकर पीठ थपथपाई, पीठ सहलाई और कहा तुम चिंता मत करो, सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड मरा है, तुम्हें हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ तुम्हारा फादर मरा है, तुम्हें हम कुछ नहीं करेंगे। तो यह गुड कॉप और बैड कॉप मिलकर जो लोग साथ साथ खेल रहे थे, जिन्हें इस घटना की जानकारी थी, जिनकी न्यूट्रल होकर देखने से जिनकी संलिप्तता दिखाई देती है, तो अगर आप न्यूट्रल हैं तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि जो लोग अच्छे बने हुए हैं वे क्यों अच्छे बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें एक नैरेटिव चलाना है, उन्हें एक नैरेटिव चलाना है। एक तरफ आतंक भी फैलाना है और दूसरी तरफ यह नैरेटिव भी चलाना है कि इस्लाम पर या सभी मुसलमानों पर कोई उंगली ना उठा सके। नहीं तो अगर इसकी प्रतिक्रिया में पूरे देश में लोग आतंक के सही स्वरूप को पहचानने लगें और उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हो तो उन्हें यह कार्रवाई महंगी पड़ जाएगी। तो वह यह भी नहीं चाहते कि पूरे समाज में इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हो, आतंक भी फैले और प्रतिक्रिया भी ना हो। तो यह दोनों लोग जो मिलकर एक कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें से आप कैसे एक को कहेंगे कि एक ही बुरा है और दूसरा अच्छा है? लेकिन बिल्कुल यही फैक्ट जब इन लोगों के सामने रखे जाएंगे तो वे इसे रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे? क्योंकि इनका माइंड जो है पहले से प्रोग्राम्ड है, और मैं उसी प्रोग्रामिंग की बात करूंगा। उस प्रोग्रामिंग का नाम धिम्मीचूड़ है। इनका माइंड पहले से प्रोग्राम्ड है एक खास तरीके से सोचने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि विक्टिम होने की वजह से उनका माइंड डिफरेंटली सोचने लगेगा, बल्कि और अधिक यह आतंक का प्रभाव है कि और अधिक उसी दिशा में सोचने लगेगा और वह बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जिस तरह का बिहेवियर हमने इस स्थिति में देखा।